हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 23 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अप्रैल 2020 में किसने नाविकों के लिए जहाज पर साइन इन और साइन ऑफ करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्दिष्ट की है? तो जो गृह मंत्रालय है उसने जो है वो नाविकों के लिए जहाज पर साइन इन और साइन ऑफ करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्दिष्ट की है। अगला है, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर नाम के पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो जो सुधा मूर्ति है वो हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर पुस्तक के लेखक हैं। तो अगला है, किस राज्य ने राज्य के लोगों को 24x7 ऑनलाइन परामर्श और दवा वेतन प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ड के साथ भागीदारी जो की है? तो वो राजस्थान सरकार ने है वो जो 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श और दवा वेतन प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ड के साथ जो भागीदारी की है। तो अगला है, किस राज्य में राज्य के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा? तो जो मध्य प्रदेश राज्य में है वो राज्य के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को है वो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। तो अगला है, प्रशासनिक पेशेवर दिवस जिसे सचिव दिवस भी कहा जाता है, एक ऐसा दिन है जिसे अप्रैल के अंतिम सप्ताह में किस दिन को मनाया जाता है? तो जो प्रशासनिक पेशेवर दिवस है जिसे सचिव दिवस भी कहते हैं, अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में बुधवार को मनाया जाता है। तो अगला है, किसने बाहरी वाहनों के लिए फ्यूल सेल सिस्टम विकसित करने और उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो वोल्वो और डेमलर ने जो है वो बाहरी वाहनों के लिए फ्यूल सेल और सिस्टम विकसित करने के लिए और उनका उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो अगला है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए तरीके और साधन अग्रिम की सीमा को संशोधित कर कितना कर दिया है? तो जो आरबीआई ने है वो वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए तरीके और साधन अग्रिम की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया है। तो अगला है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना चरण सेकंड को संभालने के लिए किसे क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को वो केंद्रीय सार्वजनिक ऊर्जा उपक्रम योजना चरण सेकंड को संभालने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में भारत के परिचालन के लिए हुआवे टेलीकॉम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो डेविड ली है उनको जो है भारत के परिचालन के लिए हुआवे टेलीकॉम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में कोविड-19 प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए G20 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक में किसने भाग लिया है? तो जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्होंने जो है कोविड-19 प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए G20 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक में वो भाग लिया है। अगला है, किस देश के उत्तरी शहर पेम्प्लोना में सबसे प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया है? तो जो स्पेन देश के उत्तरी शहर जो पेम्प्लोना में है वो सबसे प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को वह कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया है। तो अगला है, पुणे नगर निगम द्वारा कौन से मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं जो घर में रहने वाले लोगों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे घर में रह रहे हैं? तो इसके लिए जो संयम ऐप है वो पुणे नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है, जिससे उन्हें पता वो लोगों को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे कि लोग जो घरों में रह रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अगला है, केंद्र सरकार कोविड-19 लक्षणों के प्रसार और वितरण पर लोगों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए टेलीफोनिक सर्विस करेगी। नागरिक को मोबाइल पर कौन सी संस्था और 1921 नंबर से कॉल आएगी? तो जो NIC है और 1921 है इसके नंबर से जो है वो कॉल आएगी, जिससे जो है सरकार है वो कोविड-19 के लक्षणों के प्रसार और वितरण पर लोगों से प्रतिक्रिया एकत्रित करने के लिए टेलीफोनिक सर्वेक्षण करेगी। अगला है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो जो है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन को है वो
जो कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन करने के लिए वित्तीय सहायता को वह मंजूरी दी है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने। तो अगला है दुनिया भर में अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो जो अर्थ डे है वो दुनिया भर में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जो अर्थ डे है जो पहली बार है वो 1970 में मनाया गया था। अगला है किस जिला प्रशासन ने एक्सपोजर के जोखिम के बिना कोविड-19 के लिए लोगों की स्क्रीनिंग आसान बनाने के लिए एक तिरंगा आरंभ किया है। तो जो पथानामथिट्टा जिला प्रशासन है उसने जो कोविड-19 के लिए लोगों की स्क्रीनिंग आसान बनाने के लिए एक तिरंगा आरंभ किया है। तो अगला है किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने गेट सेट गो नामक एक नया एप्लीकेशन और वेबसाइट विकसित की है। तो जो कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग है उसने गेट सेट गो नामक एक नया एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है जो नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को है वो ऑनलाइन कोचिंग प्रदान कराएगी। तो अगला है 31 मार्च 2020 को सिंगापुर के जीआईसी के सहयोगी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो जो बैंक ने है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर वो 4.96% कर दी है। इससे पहले 31 दिसंबर 2019 तक जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक की जो बंधन बैंक में हिस्सेदारी थी वो 3.39% थी। अगला है किसने 1 मई 2020 से 3 वर्ष के लिए सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए आरबीआई की स्वीकृति प्रदान की है। तो जो एन कामाकोडी को है वो यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अगले 3 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन अप्रैल 2020 में महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ संचार का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किसने किया है। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उसने अप्रैल 2020 में महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ संचार का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।